लेके आ गया हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो भी मेन। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी का बैक एक्सरसाइज पहला। अब देखिए उसमें क्या रहता है कि अ पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर कट इनटू इक्वल पार्ट, टू दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन रेशियो ऑफ आर बाई आर डैश। अब देखिए ये पूछा है, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या बोलना है कि अ पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर, यानी कि एक रेजिस्टेंस है जो आर है, उसको कट करते हैं किसमें 5 इक्वल पार्ट्स में। अब 5 इक्वल पार्ट्स में हम लोग कट कर दिए। अब वो क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होता है। मान लीजिए ऐसे हमारा पैरेलल हो गया, ये पूरा ऐसे 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 1 2 3 4 5। अब देखिए ऐसे मान लीजिए पूरा पैरेलल में लगे हैं, ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया आर। अब देखिए आर 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 अभी कितने में बटे हैं, 5 पार्ट्स में, यानी 5, यानी आर बाई 5 आर बाई 5 आर बाई 5। यानी क्या करें, ये जो पैरेलल में लगे हैं, ये देखिए कलेक्टेड इन पैरेलल, यानी जो पैरेलल में लगे हैं कौन से 5 इक्वल पार्ट्स, वो क्या है, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, मतलब कि ये पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, आर डैश, यानी इनका पूरा रेजिस्टेंस है आर डैश। तो हमको निकालना है कि आर अपन आर डैश का रेशियो। तो देखिए कैसे निकालते हैं, पहले मान लीजिए हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसको हम लोग 5 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 5 में डिवाइड कर लिए। अब डिवाइड करेंगे तो आर मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है कितने 5 में डिवाइड हो रहा है, तो आर बाई 5 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 ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता हो कि जब पैरेलल में है तो इसका फार्मूला आता है 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। हमको कितनी बार चाहिए, 5 बार, क्योंकि 5 इक्वल पार्ट में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 बार इसको लिख लेंगे। अब देखिए 1/rp को हम 1/r डैश लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा इतना जो पूरा इसका जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर डैश। तो हम लोग आर डैश लिख सकते हैं। तो आर डैश हो गया। अब देखिए आर डैश होने के बाद अब 1/r को हम आर बाई 5 लिख सकते हैं, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है कितना, आर बाई 5, ये दूसरा रेजिस्टेंस है आर बाई 5, ये तीसरा रेजिस्टेंस है आर बाई 5, ये चौथा रेजिस्टेंस है आर बाई 5, ये आर बाई 5 पाँचवा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर बाई 5 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 1/1। अब आपको पता होगा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, यानी ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद 1/r डैश इक्वल टू 5/r 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 हो गया। हो गया। अब क्या करना होगा, आपको इसका एलसीएम लेना होगा। तो ये देखिए एलसीएम आर आ गया। अब इसको जोड़ेंगे 5 5 5 5 5 25 आ जाएगा। अब 25 1/r डैश इक्वल टू 25/r। तो आपको पता होगा इसका हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो r/r डैश इक्वल टू 25, यानी r/r डैश इक्वल टू 25। तो हमारा रेशियो निकल जाता है r/r डैश का 25। तो देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो ये देखिए मान लीजिए अगर यही जो 5 में कट के 3 में अगर कटा होगा, तब मान लीजिए जो 5 इक्वल पार्ट्स में कटा वो अगर 3 पार्ट्स में कटा होगा, तब क्या करते हैं, तो r/3 पार्ट में कटा है तो तीनों को पैरेलल में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद इसका हम लोग निकाल देते हैं फिर से r पैरेलल, तो r डैश आ जाता है 9। तो कुछ लग रहा है कि 5 में कटा तो 25 आया, 3 में कटा तो 9 आया, तो 4 में कटेगा तो 60। अब कैसे, तो देखिए मान लीजिए एन पार्ट में कटा है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एन पार्ट में कटा है, तो उसका आर एस अपन आर पी होता है एन स्क्वायर। क्योंकि ये देखिए ये पूरा हमारा क्या है, सीरीज था। क्यों, क्योंकि हम लोग सीरीज में क्या करते हैं, उससे ज़्यादा जोड़ देते हैं। तो ये पूरा मैंने जोड़ दिया, तो हमारा जो आर है वो क्या हो गया, सीरीज हो गया, एंड जो हमारा आर है वो क्या हो गया, सीरीज। अब यहाँ देखिए पैरेलल में था, क्योंकि 1/1 था, यहाँ तक तो पैरेलल में था, तो ये पूरा हो गया आर पी, यानी कि इसके अपान इसके होता है एन का स्क्वायर, यानी जितना दिया रहेगा, मान लीजिए 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर 25, मान लीजिए 3 दिया है, 3 का स्क्वायर 9, मान लीजिए 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर 60, तो ये रहा 60। ये हमारी पहला क्वेश्चन था। अब हम ऐसे करेंगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन।